क्योंकि अपना घर तो अपना होता है। कितनी बार आपने ये कहावत सुनी होगी, घर हो अपना ये होता है हम सबका सपना। लेकिन क्या बाधाएं आती हैं उसमें? सबसे बड़ी मुश्किल है घर खरीदने में ये आती है, लोकेलिटी कैसे डिसाइड करें, बेटा कनेक्टिविटी कैसे डिसाइड करें, एमिनिटीज़ कैसे डिसाइड करें, कहाँ मिलेगा मेरा सपनों का घर। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे आपकी तलाश खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम आपके सामने लेकर आए हैं नी विलास। नी विलास जो सारे एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर लोकेलिटी, बेटर जेंट्री के साथ युक्त है। और आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने सपनों का घर लेना है तो 200 एकड़ में बना ये नी विलास, आपकी यहाँ पे खोज खत्म हो जाती है। आइए बात करेंगे नी विलास के निवासियों से कि पहले जहाँ वो रहते थे वहाँ पे उन्होंने क्या दिक्कतें, क्या परेशानियों का सामना किया कि फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने सपनों का घर, अपना आशियाना यहाँ नी विलास में ही बनाना चाहूँगा। चलिए बातें करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं नी विलास के एक निवासी। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल कपिल जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कितने समय पहले आपने नी विलास पे अपना प्लॉट खरीदा और वहाँ पे क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें थी कि आपने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अब शिफ्ट करना चाहिए, मुझे यहाँ से अब हट जाना चाहिए? एक्चुअली मैम मैं 3 साल पहले रोहतास नगर शाहदरा ज़िले में जो आता है वहाँ रहता था। ठीक है, तो काम मेरा दिल्ली से बाहर का है, जिसके कारण मुझे जाम से जूझना पड़ता था। एक एक घंटा मुझे जाम में फंसना पड़ता था, रेड लाइट में फंसना पड़ता था और काफ़ी कंजस्टेड थी, पार्किंग की समस्या भी थी वहाँ पे, जिसके कारण मेरे को बाहर लगा कि कुछ खुली जगह में प्रॉपर्टी ली जाए और जहाँ से मुझे आने जाने का साधन भी, मेरा टाइम भी कम वेस्ट हो और जाना आने में भी समय बचे। तो इसी कारण मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ देखा, एक तो यहाँ ग्रीनरी है, खुली ऑक्सीजन है, पहला तो अपनी हेल्थ है, सबको प्यारी होती है, तो अपनी हेल्थ अपनी सही रहेगी यहाँ पे। दूसरा मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए सही है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे पार्किंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप रात को भी पार्किंग लगा दोगे यहाँ पे, कहीं भी किसी भी गाड़ी किसी भी गली में लगा दोगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि सारे जगह कैमरे लग रहे हैं और थाना यहीं से सोनिया विहार थाना पास में। धन्यवाद सर, आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, नमस्कार। आपने सुना यहाँ पे नी विलास निवासी कपिल जी को। आइए और लोगों से बातें करते हैं। सर, मैं आपसे आपका 1 मिनट चाहूँगी, अगर आपको जल्दी ना हो। यस प्लीज़। सर, आपने नी विलास में अपनी ज़मीन खरीदी और उसके बाद आपने अपना सपनों का घर यहाँ पे बनाया है, तो आप जहाँ पहले रह रहे थे, आपको वहाँ पे क्या दिक्कतों का या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा कि आपने सोचा नहीं, मैं यहाँ से वहाँ से हट जाता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ? देखिए, बहुत सारे कारण थे यहाँ पे आने के। जैसे कि मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील हो रहा था। वहाँ पे मेरे को गाड़ी की पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे जेंट्री मेरे को बहुत अच्छी मिली, यहाँ पे ग्रीनरी मेरे को बहुत अच्छी मिली, खुला मेरे को मिला, वाइडर रोड्स हैं। सो मैं कभी भी जाम में स्टक नहीं होता हूँ, मेरे को बाहर निकलने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को बड़े अच्छे लगे और यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। वेल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि आधी दिल्ली की यही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक, और ऑब्वियसली आपने जैसा कि बताया ग्रीनरी नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, और वो आपने बताया कि नी विलास में मिला। आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा नी विलास के साथ? अभी मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जिनसे मैं मिला हूँ और जिनसे मैंने अपनी यहाँ की प्रॉपर्टी ली है, वो बहुत अच्छे, फ्रेंडली और बहुत अच्छे नेचर के हैं। मेरा उनसे घर जैसा ताल्लुकात हो चुके हैं और मैं उनको अब अपने घर वालों से की तरह ही ट्रीट करने लगा हूँ। धन्यवाद बलविंदर सर, आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आई गेस लेट हो रहे हैं अपने काम के लिए और मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद। अब हम आ चुके हैं नी विलास के दूसरे साइड पर, 200 एकड़ में फैला हुआ नी विलास, और अब हमारी सवारी निकल पड़ी है इस घर की तरफ। तो चलिए बात करते हैं। नमस्ते आंटी। आंटी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रही है? पहले बात तो आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। हमें भी नया हमने बनाया, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? जी। तो ये नी विलास में आप 3 महीने पहले कहाँ रह रही थी और अब आपने नी विलास में घर क्यों लिया? हमने इसलिए लिया है, हमारा यहाँ सोनिया विहार पहले पुश्ते पे रहता था। पहले पुश्ते पे? हाँ अच्छा जी। तो वहाँ पर अब थोड़ा ना सड़कें वगैरह सब टूट फूट हो रही हैं, नालियों में पानी भरा रहता है, बारिश वगैरह आती है, तो इसलिए वहाँ से बेच के हमने यहाँ बनाया है। यहाँ चौड़ी सड़कें हैं। बहुत सही बनाया आपने अपना घर, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे बच्चे आते हैं, गाड़ी खड़ी करते थे तो दिक्कत होती थी गली में। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ थी दिक्कत पार्किंग नहीं है।
रोड भी खुले हैं, आना जाना मतलब दिक्कत नहीं। इस वजह से मैंने वहाँ बेच के यहाँ बनाया है। यहाँ हमें इलाका सोसाइटी अच्छी लगी, इसलिए हमने यहाँ बनाया। बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे बात करके, बहुत अच्छी लग रही है आप। वैसे ऐसे माफ़ करिएगा, मैंने ऐसे आपका नहीं, बेल नहीं, बजाया और मैं ऐसा आपसे कोई सवाल बात पूछने लगी। नहीं होता। अब ऐसा है ना, नया मकान बना, कहीं आ जाते हैं देखने के लिए भी कि अंदर का नक्शा देखिए, हमने बनाना है। क्योंकि तो आपको लगा कि मैं नक्शा देखने आई थी? मतलब नक्शा से देखा जाए तो मुझे हाँ, लगता आओ है देखो अंदर से, कोई नहीं। चलती हूँ। धन्यवाद आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। अब मैं आ चुकी हूँ नीलकंठ महादेव मार्ग के पश्चिमी द्वार पर और आइए यहाँ के निवासियों से जानते हैं उनका अनुभव। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सचिन मित्तल। सचिन जी, आप कितने टाइम से, कितने वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं? पहले मैं ये जानना चाहूंगी। मैडम मैं यहाँ पे 5 वर्ष से रहता हूँ। 5 साल हो गए आपको हाँ यहाँ जी, पे? हाँ जी, इससे मुझे- पहले आप कहाँ रह रहे थे? शादरा गोरख पार्क में रहता था मैं। शादरा में आपका क्या अनुभव था कि फिर आपने यहाँ पर अपना प्लान किया कि आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं? वहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ पार्किंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी मेरे को। हमारी गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो पाती थी गली के अंदर, उसके लिए झगड़ा होता था। झगड़ा होता हाँ था? जी, बाइक के लिए झगड़ा हो जाया करता था, बाइक के लिए भी झगड़ा हो जाया करता था। तो वो कहता कार हमारे वगैरह घर के आगे- पार्किंग कहाँ करते थे आप फिर? वो तो रोड पे खड़ी करनी पड़ती थी। कितनी बार मेरे टायर चोरी हो गए, टायर भी चोरी हो चोरी गए? हो गए। तो तो बहुत वहाँ से दुविधा की मकान बात सेल करा मैंने। अच्छा। तो फिर मैंने खजूरी देखा, वो भी इसका बुरा हाल था खजूरी का भी, ठीक है ना। और मैंने फिर शास्त्री पार्क भी देखा था जो हमारे वहाँ पास पड़ रहा था, वो भी पसंद नहीं आया। तो बस मुझे किसी भाई ने यहाँ के बारे में बताया था, तो मैंने यहाँ पे सभापुर में ज़मीन ली यहाँ पर। अब आप मुझे खुश नजर आ रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ सड़क चौड़ी है, 30 फुट की रोड है, 25 फुट की रोड है, 20 फुट की रोड है, और चारों तरफ चौक बने हुए हैं। मंदिर यहाँ इतना बढ़िया है, बालाजी मंदिर है यहाँ पर एक, बहुत बढ़िया है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर यहाँ पर है, ठीक है ना। और यहाँ पर 709 हाईवे बन रहा है यहाँ पर, दिल्ली अच्छा। देहरादून, जो अभी हाल ही में चालू हुआ है 2 साल पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सांसद जी ने चालू करवाया है। और ये जो हमारा पुस्ता है ये भी डबल होने वाला है, थोड़े वक्त की बात जा रही है, 4 या 5 महीने में पुस्ता डबल होने वाला है। और ये मार्ग भी हद से हद 6 महीने में चालू हो जाएगा आपका। धन्यवाद सर आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। सभापुर एक्सटेंशन में स्थित नीविलास होम्स आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की प्राइम लोकेशन बन गया है और साथ ही साथ हमारे कस्टमर्स की पहली पसंद भी। बेटर कनेक्टिविटी इसे सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन बनाती है। 1 किलोमीटर दूर पे आता है आपका दिल्ली देहरादून हाईवे। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। साथ ही साथ 2 किलोमीटर के अंदर आता है आपका सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन, यानी कि बेटर मेट्रो कनेक्टिविटी। 3 किलोमीटर के अंदर आता है आपका सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज के बारे में कौन नहीं जानता, जगमगाता हुआ अपना सिग्नेचर ब्रिज। साथ ही साथ 8 किलोमीटर के अंदर शिक्षा भी, जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नॉर्थ कैंपस आपको 8 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ 15 किलोमीटर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो लुटियंस दिल्ली यानी कि कनॉट प्लेस, और साथ ही साथ 15 मिनट में आने वाले टाइम पे एक्सप्रेसवे के साथ आप अक्षरधाम नोएडा वाला कनेक्टिविटी भी आप सीधा यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी? सो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण यही है, बेटर कनेक्टिविटी। दूसरी सबसे खास बात है नीविलास होम्स की बेटर लोकेलिटी। चौड़ी सड़कें, ट्रैफिक लगने का कोई झंझट नहीं। साथ ही साथ अगर आप लोकेलिटी की बात करेंगे तो पार्किंग एरिया, पार्किंग स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। दिल्ली में आपने देखा होगा कि पार्किंग को लेके बहुत मारामारी है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी द्वारा ये नीविलास होम्स बसाया गया एक ही मकसद के साथ कि यहाँ के लोगों को बेटर फैसिलिटी, बेटर लोकेलिटी, बेटर कनेक्टिविटी मिल सके। साथ ही साथ अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो बसेस, कैब्स, इन सब की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अपने दर्शकों की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए आपको मैं ये बात बता दूं कि सभापुर एक्सटेंशन DDA अप्रूव्ड है और यहाँ पे लोगों को पक्की रजिस्ट्री प्राप्त होती है, जिसकी वजह से आपको बैंक लोन की भी अनेक सुविधाएं मिलती है। दिल्ली में हो घर अपना, ये है हम सबका सपना। तो आइए मिलकर हमारे साथ ये सपने को साकार करते हैं और अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, अपने सपनों का महल बनाते हैं। धन्यवाद।